नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जिला गुना में इस्तीफा देने वाले इंजीनियर ने एक बार फिर अपनी व्यथा दोहराई। जी हां, उन्होंने कहा कि स्वयं मेरा व पत्नी का स्वास्थ्य विगत कई वर्षों से ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से मैं मानसिक रूप से तनावग्रसित परेशानियों से घिरा रहता हूं। फिर भी मैं अपनी ड्यूटी कर्तव्य के प्रति संपूर्ण दक्षता से कंपनी के नियमानुसार समस्त कार्य लगातार एवं लगनता व ईमानदारी से कर रहा हूं। फिर भी करीब 3 वर्षों से मुझे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं वर्तमान में करीब 1 वर्ष से बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा मुझे सक्षम अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं बारंबार यहां पर बोला जाता है कि या तो तुम खुद ही नौकरी छोड़ दो अथवा बीआरएस लेकर घर चले जाओ, अन्यथा हम किसी भी तरह से तुम्हें नौकरी से भगा देंगे। यह उस पत्र का मजमून है जो अपनी नौकरी से इस्तीफा देने वाले मुकेश कुमार गुप्ता सहायक यंत्री सतर्कता ने प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश एवं गोविंदापुर भोपाल के नाम से लिखा है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री और मानव अधिकार आयोग को भी उक्त आशय का पत्र भेजकर अपने इस्तीफा की मांग की है। इंजीनियर गुप्ता ने यह बताया कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से कईयों बार मिलकर विगत 2 से 3 वर्षों से पूरी वस्तु स्थिति बताने के बाद बारंबार निवेदन कर चुका हूं। तत्पश्चात प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हर बार ही अंत में यह कहा जाता है कि हम तुम्हारे इस संबंध में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं, परंतु यह जरूर बोला जाता है कि तुम अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर के उक्तानुसार अपनी समस्या से अवगत करा दें, तब वह ही तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। इस्तीफे की पेशकश करने वाले इंजीनियर गुप्ता ने एक बार फिर अपने अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने प्रताड़ना को इस हद तक सहन किया है कि उनकी नौकरी के मात्र 18 महीने बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है और उन्हें वापस नौकरी पर वापस लौट आने की दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को डर है कि कहीं न कहीं अगर उनका इस्तीफा आगे बढ़ा दिया जाता है तो उनके लिए यह हालात उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कहीं न कहीं जांच के घेरे में आ जाएंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है और मैं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड गुना जोन में कार्यरत सहायक, और जो कि वर्तमान में मैं सहायक यंत्री सतर्कता विभाग में कार्य कर रहा हूँ विगत 14 माह से। क्योंकि मेरा और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य काफ़ी लंबे टाइम से 15-20 वर्ष से लगभग काफ़ी स्वास्थ्य खराब चल रहा है और उसी कारण से मैं फील्ड से हटके अपनी पोस्टिंग ऑफिस में चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे फील्ड में इतना कार्य नहीं बन पाता बीमारियों का और मैं मानसिक रूप से घर से ही परेशान रहता हूँ। लेकिन कंटिन्यू लगातार विगत 15-20 साल से मेरे को हर 2 दिन में, मतलब हर 1 साल 2 साल में इधर से फेंक दिया जाता, धमकियाँ दी जाती, फेंक दिया जाता। उसी का परिणाम है। और मेरा अंतिम बार ये भी ट्रांसफ़र होकर विगत लगभग 3 वर्ष पहले यहाँ गुना में फिर आया दोबारा, मैं बजरंग में पोस्टेड था। तो मेरे को पुनः मानसिक, जब से लेके आज तक मेरे को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया है। और यहाँ तक कि वर्तमान में मैं अभी सतर्कता विभाग में पदस्थ हूँ, वहाँ तो पिछले 1 वर्ष से मेरे को इतना ज़्यादा प्रेरित किया गया कि मेरे को मजबूरी में ये अपना इस्तीफा देना पड़ा मेरे को। क्यों? इसका बेसिक ही कारण था कि वरिष्ठ अधिकारी जो मेरे को बोलते थे, और ये मैंने अपने सक्षम अधिकारी को उप महाप्रबंधक महोदय में सतर्कता किया, उनको मैंने लिया, उसकी प्राप्ति ये मैंने उनसे ले लिए। और साथ में इसमें मैंने, क्योंकि मेरे को आशा नहीं है कि यहाँ से मेरे को कोई न्याय मिलेगा, तो मैंने इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भोपाल को भेजी है, और दूसरी कॉपी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय मानव अधिकार आयोग को भेजी है कि इस आशा से भेजिए शायद मेरे को कोई न्याय मिल जाए। उसके साथ मैंने अपनी ये दोनों लोगों को भेजी है, उसकी स्पीड पोस्ट से भेजी है, उसकी दोनों रसीद है। अगर आपका इस्तीफा मान्य नहीं होता अगला कदम क्या होगा आपका? हाँ, मेरा इस्तीफा मान्य नहीं होता है यदि, क्योंकि मैं मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हूँ, और इस्तीफा यदि मान नहीं करते हैं तो मैं अगला जो वैधानिक जो नियम का कदम होगा वो उठाऊँगा। मैं पीछे तो हटूँगा नहीं, क्योंकि मेरा वैसे ही मेरे 18 महीने। नाम अधिकारी को बताएं किन लोगों से प्रताड़ित किया आपको? देखो, व्यक्तिगत कोई नाम नहीं है, मैंने क्या बताया, पिछले 15-20 वर्ष से मैं बराबर कंटिन्यू हर स्तर के अधिकारी, चाहे वो क्षेत्रीय मेरे सक्षम अधिकारी हो, सक्षम अधिकारी मेरे उपप्रबंधक लेवल के होते हैं, उनसे वरिष्ठ अधिकारी जिले के श्रीमान अधीक्षण मंत्री महोदय, उसके बाद आता है रीजनल पे श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय आते हैं, इसके बाद सीधे प्रबंध संचालक हेड ऑफिस का है।
तो मैं यहाँ तक ग्वालियर तक बराबर निवेदन करता रहा, आज से नहीं पहले भी करता रहा। चूँकि मेरा एक पुराना एक प्रकरण है, बहुत पुराना, एक मेरी वसूली का है, 8 लाख की वसूली का, निकाला गया सन 9 में निकाला गया था। उसी परिप्रेक्ष्य से मैंने माननीय हाईकोर्ट में अपील दायर केस लगाया था और उसमें मैं केस में निर्णय भी हो गया था कि इनका पेमेंट वापस किया था, पर लेकिन अधिकारियों ने द्वेष भावना से फिर मेरी जांच बिठाने के बाद पुनः उस पर रिकवरी फिर निकाल के 2 लाख घटा के फिर 5 लाख की रिकवरी निकाल दी। मैंने पुनः फिर केस लगा दिया, उस पर फिर केस लगा दिया और वो केस निरंतर आज तक चल रहा। सन 16 में मैंने दोबारा लगाया, उसका निराकरण आज तक नहीं किया। और जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ तक कि ऊपर प्रबंध संचालक कार्यालय से भी दबाव आता है। अब अगला कदम क्या चाहते हैं? हाँ, तो वो ये चाह रहे हैं एक केस वापस ले लो, मैंने नहीं लिया तो इस कारण से मेरे ट्रांसफर वापस ले जाते हैं। और कुछ उस कारण में, और वर्तमान में मुझे अब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरा है तो ये इस्तीफा, ये जो कंडीशन दी है स्वीकार कर लें। नहीं किया तो नहीं किया तो मेरे को कुछ तो जवाब उत्तर दें, तो स्वीकार करते हैं तो मेरे को दें, और अस्वीकार करते हैं तो दें। क्यों कारण, किस कारण से दिया, मेरे को कुछ जवाब तो मिले। आज मेरे को दिए 11 तारीख की मैंने ड्यूटी करने का शाम को दिया और 12 से इसमें लिखा क्लियर, 12 से मैं इस्तीफा मेरा स्वीकार किया जाए, मैं देता हूँ। आज लगभग 15 दिन होने को आ रहे हैं, मेरे को कोई अभी तक एक लाइन का उत्तर, सिंगल राइटिंग उत्तर नहीं मिला कि आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या कि नहीं किया जाता है, कुछ नहीं। और बारंबार मेरे को अधिकारियों से दूसरों के द्वारा मैसेज आते हैं, उनके आते हैं कि आप आके ड्यूटी ज्वाइन कर लो, आके ड्यूटी ज्वाइन कर लो। तो मैंने कि मैं नहीं करूँगा, और उनको पता है, मेरे को लिखित में देते, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। ठीक है। जिला गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट और विकास जानकारी के लिए जुड़े रहिए DV न्यूज़ के साथ।